मेथी मला रहेगा बस मला मला बोल भाई चला ये बस आगे बढ़िए निकलते रहिए आगे बढ़िए ठाकुर नहीं है
निकलते रहिए वहां से। अम्मा आगे बढ़िए आपने। ऐसे तो रहना। ये सिंदूर जरा चढ़ा दीजिए माता जी को। चढ़ा हुआ है और आगे उसमें इंटर्न ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए होता है, या हमारे यहाँ भी हम करवाएंगे तो सब चुनाव बाद ही रखते हैं। सनातन परंपरा है और इसमें क्या है कि नवरात्र की शुरुआत हमारा नव वर्ष भी है। सनातन परंपरा का जो हमारा है, हिंदू परंपरा का जो नव वर्ष है, वो कल से शुरू है। यानी ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की उत्पत्ति की थी और सृष्टि का प्रथम बीज जो है वो जौ है। तो ज्वारे बो करके हम शक्ति की आराधना करके नव वर्ष की शुरुआत करते हैं। और यहाँ जहाँ आप अभी हैं तो यह भगवती जगदम्बा का जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक प्रयागराज की पवित्र भूमि में एक पीठ है। यह नगर की प्रधान देवी भी है प्रयागराज की। और शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है यहाँ जहाँ भगवती की करांगुलियाँ यहाँ गिरी थी, हाथ का पंजा। और यहाँ पूरे भारतवर्ष से और पूरे देश विदेश से साधक लोग और जो भी श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं माता के, वो सब आते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि यहाँ सबको होती है। यहाँ भगवती की कोई प्रतिमा नहीं है इस मंदिर में। यहाँ पर एक वेदी है जिसमें श्रीयंत्र है प्राचीन काल से ही, और उसके ऊपर पालना है जो कि माता और पुत्र के बीच का एक गहन संबंध और प्रेम दर्शाता है। पूरा जगत उस भगवती जगदम्बा के लिए, जगत के सभी प्राणी पुत्रवत ही हैं, तो यह उसका प्रतीक भी है। और जिसको भी नए संतानें पैदा होती हैं वो सब पालने को स्पर्श करवाते हैं। और हर वर्ष की भांति महाराज जी यहाँ पे जल छिड़कने मात्र से जिनके घरों में कई सालों से किलकारियां नहीं गूंजी हैं, साथ ही साथ संतान की बहुत समस्या रही है, वो माता रानी उनकी मनोकामना यह भगवती का श्री विद्या का पीठ है। भगवती के कुछ पीठ ऐसे हैं जो महाकाली से संबंधित हैं, कुछ ऐसे हैं जो माता शारदा से संबंधित, और कुछ ऐसे हैं जो श्री से संबंधित है। तो यह श्री पीठ है भगवती का। श्री पीठों में से एक पीठ है ये भगवती का। 18 शक्तिपीठ है प्रधान पीठ, उनमें भी भगवती का नाम आता है। दक्षिण भारत के लोग इसको अष्टादश माधेश्वरी में ही मानते हैं। माधवेश्वरी भी इनका एक नाम है भगवती का, लेकिन यहाँ इनको माता आलोक शंकरी के नाम से ही लोग जानते हैं। और यहाँ पर भगवती का मैंने कहा ना कि ये दाहिने हाथ का पंजा जो है वो यहीं पात हुआ था। और भगवती यहाँ सदा ही विराजमान है। अलोप का मतलब है जिसका कभी लोप नहीं होता, जिसकी ऊर्जा का, वह ऊर्जा यहाँ निरंतर रहती है। और जो भी अपने पुत्र आदि की कामनाएं करते हैं उनकी यह कामना यहाँ भगवती पूर्ण करती है। और जिनकी शादियाँ नहीं होती हैं वो भी यहाँ जोड़े के रूप में आते हैं। बाद में शादी करने के बाद सब यहाँ आते हैं, माता का मन्नत पूरी होने के बाद सभी नमस्कार करते हैं। बच्चों के मुंडन संस्कार आदि भी यहाँ लोग कराते हैं। तो यह हर वर्ष की भांति यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। प्रशासन का भी बड़ा सहयोग रहता है, क्योंकि बिना प्रशासन के इतने श्रद्धालुओं को थोड़ा एक व्यवस्था में प्रशासन का बहुत सहयोग रहता है यहाँ। और सबको नववर्ष की, भारतीय नववर्ष की और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं महंत यमुनापुरी
सचिव श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्माणी प्रबंधक आलोक शंकरी मंदिर। मतलब कि अब दर्शन करने के बाद हमको अंदर शांति मिलती है, अच्छा लगता है, विश्वास बना है और लगता है जो कुछ हो रहा है होगा इनकी कृपा से ही हो रहा है। जी अच्छी व्यवस्थाएं हैं जी जी। हेमा तिवारी। मान्यता ये है, शक्ति पीठों में ये प्रमुख शक्ति पीठ है। यहाँ जो है जब शक्ति के शंकर जी लेकर के गए थे, सब जगह दुखी हुए थे, तो एक भाग यहाँ भी गिरा था, जिससे ये शक्तिपीठ माना जा रहा। और यहाँ हाँ मानता पूरा होती है। रघुवंश मणि पांडे